नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया का तीसरा पार्ट। कल हम पढ़े थे क्रिया का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पहले दूसरे में पढ़ चुके हैं। क्रिया कितने प्रकार से विभाजन किया जा सकता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? पहला था बनावट के आधार पे, रचना के आधार पे, और दूसरा था प्रयोग के आधार पे। तो रचना के आधार पे हम लोग पढ़ चुके थे बनावट के आधार पे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और उसके बाद पढ़े थे एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद हम पढ़े थे प्रयोग के आधार पे क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संयुक्त क्रिया। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, संयुक्त क्रिया। इसमें लिखिए, संयुक्त क्रिया में लिखिए सभी लोग। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा लिखिए। जब किसी वाक्य में दो क्रिया एक साथ आए, दो क्रिया एक साथ आए तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है? जब किसी वाक्य में दो क्रिया एक साथ आए तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल सबसे पहला लिखिए, राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है, ठीक है। राम खाना खा चुका है। अब इसमें देखिए राम क्या है? तो राम क्या है? राम है कर्ता। करने वाला कौन है? तो राम है। तो राम करता है। खाना क्या है? खाना आपका कर्म है। क्या खाता है? खाना खाता है। खाना क्या हो गया? खाना आपका क्रिया हो गया, ठीक, क्रिया हो गया। एक क्रिया इसमें खाना और दूसरी क्रिया क्या है? चुकना, ठीक है। दूसरी क्रिया है चुकना। तो एक क्रिया खाना, दूसरी क्रिया चुकना, ठीक है। एक क्रिया खाना और दूसरी क्रिया है चुकना। तो यहाँ से राम खाना खा चुका है, ठीक है। राम करता है, खाना कर्म है और दूसरा खाना क्रिया है, और चुकना क्या है? वो भी क्रिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखें, जैसे दूसरा लिखें, राहुल गीता पढ़ने लगा, ठीक है। राहुल गीता पढ़ने लगा। अब इसमें राहुल क्या है? तो राहुल आपका हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। गीता क्या है? क्या पढ़ने लगा? तो गीता पढ़ने लगा। तो गीता क्या है? गीता आपका कर्म है। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक प्रकार से क्रिया है। और लगा क्या है? लगना। लगना भी आपकी एक क्रिया है, ठीक है। लग धातु से बनेगा लगना। तो यहाँ से राहुल गीता पढ़ने लगा, ठीक है। दो क्रिया है, एक पढ़ना और दूसरा लगना। तो यहाँ से दो क्रिया हो जाएगी, राहुल गीता पढ़ने लगा। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है? जब किसी वाक्य में दो क्रिया एक साथ आए तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे राम खाना खा चुका है, जिसमें खाना और चुकना दो क्रिया है। दूसरे में है राहुल गीता पढ़ने लगा, इसमें पढ़ना और लगना दो क्रिया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, फिर आगे पढ़िए सभी लोग।
अर्थ के आधार पे संयुक्त क्रिया के भेद। लिखिए सभी लोग हेडिंग, अर्थ के आधार पे संयुक्त क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका है आरंभ बोधक, आरंभ, आरंभ बोधक। ठीक है, पहली क्रिया है आरंभ बोधक, दूसरी है समाप्ति, समाप्ति बोधक, दूसरी है समाप्ति बोधक, और तीसरी है अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक। इसके बाद है चौथी अनुमति बोधक, अनुमति बोधक, अनुमति बोधक। पांचवी है नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, पांचवी है नित्यता बोधक। और छठी है इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। और सातवीं है शक्ति बोधक, शक्ति बोधक, शक्ति बोधक। और उसके बाद है आठवीं है, आठवीं आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक। और नौवीं है निश्चय बोधक, निश्चय बोधक। और नौवीं है निश्चय बोधक। और दसवीं है, दसवीं है अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक। और 11वीं है पुनरुक्ति क्रिया, पुनरुक्ति क्रिया, पुनरुक्ति बोधक, पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक। ठीक है, पुनरुक्ति बोधक। तो यहाँ से हो गया अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? आरंभ बोधक है, समाप्ति बोधक है, तीसरा अवकाश बोधक है, चौथा अनुमति बोधक, और पांचवा नित्यता बोधक है, और छठा है इच्छा बोधक, और सातवां है शक्ति बोधक, आठवां है आवश्यकता बोधक, और नौवां है निश्चय बोधक, और 10वां क्या है अभ्यास बोधक, और 11वां क्या है पुनरुक्ति बोधक। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग। इसके आगे फिर पढ़ने वाले हैं संयुक्त क्रिया के बाद सभी लोग हेडिंग डालिए नाम धातु क्रिया, हेडिंग डालिए नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग नाम धातु क्रिया। इसको लिखिए सभी लोग नाम धातु क्रिया। संज्ञा, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम
वह विशेषण, वह विशेषण शब्द से, विशेषण शब्द से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। लिख लीजिए सभी लोग। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लात से क्या हो जाएगा? तो लात से हो जाएगा लतियाना। ठीक है, लात क्या है आपका? लात है संज्ञा, तो संज्ञा से बना कौन सी क्रिया? लतियाना। ठीक है, उसके बाद जैसे बात से बतियाना, बात से बतियाना। और उसके बाद जैसे हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना। शर्म से शर्माना, शर्म से शर्माना, शर्म से शर्माना। ठीक है, इसके बाद चिकना से चिकनाना। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, और शर्म से शर्माना, और चिकना से चिकनाना। वैसे फिर ठंडा से ठंडाना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे ठंडा से ठंडाना, ठंडा से ठंडाना। इसके बाद लाज से लजाना, लाज से लजाना। ठीक है, इसके बाद जैसे है फिर स्वीकार से स्वीकार से स्वीकारना। ठीक है, स्वीकारना। गरम से गरमाना, गरम से गरमाना। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। जैसे देखिए, नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना, और ठंडा से ठंडाना, लाज से लजाना, स्वीकार से स्वीकारना, और गरम से गरमाना। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। हेडिंग डालिए सभी लोग। नाम बोधक क्रिया लिखिए। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। हेडिंग डालिए सभी लोग। नाम बोधक क्रिया। आगे हेडिंग है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया में क्या होता है? संज्ञा अथवा विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर, क्रिया जोड़ने पर नाम बोधक क्रिया कहलाती है। नाम बोधक क्रिया कहलाती है। क्रिया
कहलाती है। अब इसमें क्या था देखिए, नाम धातु में क्या था, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती थी। लेकिन नाम बोधक में क्या है, इसमें संज्ञा अथवा विशेषण में क्रिया जोड़ी जाएगी और वो क्या था, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बन रहा था। ठीक है, और इसमें क्रिया जोड़ी जाएगी। जैसे लिखिए जैसे सभी लोग पहले हेडिंग डालिए, संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया, संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले रहेगा आपका संज्ञा और उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, क्रिया। तो क्या हो जाएगा, संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल अगर लिख दें, जैसे हो गया विनाश, विनाश, विनाश आपका क्या है, संज्ञा है, इसमें जोड़ दे रहे हैं करना, तो क्या हो जाएगा, विनाश करना। ठीक है, क्या हो गया, विनाश करना। तो विनाश में करना जोड़ दिए तो क्या हो गया, नाम बोधक क्रिया विनाश करना। ठीक है, दूसरा जैसे लिखें तो दूसरा है पतन करना, पतन करना, दूसरा हो गया पतन करना। और जैसे फिर हो गया लाठी मारना, लाठी मारना। ठीक है, इसमें सीधे सीधे संज्ञा रहेगी और संज्ञा में हम लोग क्रिया जोड़ देंगे। जैसे संज्ञा में क्रिया जोड़ेंगे, विनाश में करना जोड़े तो विनाश करना, पतन में करना जोड़े तो पतन करना, लाठी में मारना जोड़े तो लाठी मारना हो जाएगा। ठीक है, तो लाठी मारना हो जाएगा। अब आगे लिखिए, विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया। आगे लिखिए, विशेषण से बनने वाली, विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया, विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया। तो विशेषण से कैसे हो, जैसे विशेषण आपका क्या है, सुखी, सुखी विशेषण है ना, सुखी के आगे संज्ञा लगाइए, सुखी व्यक्ति विशेषण है ना, तो सुखी के आगे लगा दीजिए। इसमें क्या रहेगा, पहले देखिए, इसमें रहेगा विशेषण, विशेषण प्लस क्रिया। ठीक है, विशेषण प्लस क्रिया। तो विशेषण क्या हो गया, जैसे सुखी। ठीक है, सुखी, तो क्रिया क्या हो जाएगा, रहना, सुखी रहना। ठीक है, आगे लिखें तो जैसे दुखी, दुखी होना, दुखी होना। ठीक है, इसके बाद जैसे निराश, निराश रहना। ठीक है, विशेषण है सुखी, दुखी और निराश, तो यहाँ से बन जाएगा सुखी रहना, दुखी होना, निराश रहना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर हम पढ़ेंगे सभी लोग सहायक क्रिया और उसके बाद जो बचा है पूर्वकालिक क्रिया, ये सब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।